तो एंगल को बताने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर एक क्या है कि पॉइंट क्या होता है। नंबर दो आपका रे क्या होता है। नंबर तीन आपका लाइन क्या होता है। और नंबर चार आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट और एंगल का जहाँ तक सवाल है तो एंगल बताने के लिए इसमें तीन टाइप के हैं एंगल आपका। पहला है जो जिसकी यूनिट है आपका डिग्री। इस पर हम बात करेंगे। डिग्री के तीन जो है दो और हैं इसके छोटे प्रीफिक्स। एक का नाम है आपका मिनट, एक है आपका सेकंड। ये तो आपका 10वें स्तर तक रहता है। 11th-12th में आप जाओगे तो आपका एंगल की एक और यूनिट आती है, उसका नाम है रेडियन। रेडियन इसको सी से लिखते हैं, हम इस पर ही बात करेंगे। इसका दोनों का रिलेशन क्या है उस पर बात करेंगे। और एक और एंगल है उसका नाम साइड एंगल है, वो 3 डायमेंशनल होता है और उस पर हम बात करेंगे। उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसको एसआर से लिखते हैं। तो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसका सबका रिलेशन क्या है ये देखेंगे। और ये चलिए सबसे पहले जानते हैं पॉइंट है क्या। आप जैसे अभी क्लासेज में छोटे क्लासेज पढ़े होंगे, आपको कहा जाता है कि पेंसिल की नोक बहुत पतली बनाइए। उसके पीछे रीजन इसका डेफिनेशन है कि पॉइंट है क्या। पॉइंट एक लोकेशन है, लेकिन कंडीशन है ये डायमेंशन इसका है ही नहीं, मतलब ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है। इसका मतलब बहुत ही छोटा, जितने आप छोटा छोटा कर दीजिए उतना ही अच्छा पॉइंट माना जाएगा। पॉइंट क्या है, डायमेंशनलेस लोकेशन है। ठीक है। अब अगर हम एक ऐसे इस लोग कई ऐसे हम रख दें किसी में, ऐसे बढ़ाते चले जाएं कई पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, तो अगर कहीं से स्टार्ट है लेकिन उसका एंड कहीं नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसको हम बोलेंगे रे। समझ? रे का जो सिंबल होता है ऐसे कर कैसे बना देते हो आप, ये रे है। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है यहाँ हमको पता है, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है ये नहीं पता है, इसको रे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको लाइन। इसमें तो स्टार्टिंग पता है, एंड नहीं पता है कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर दोनों ना पता हो, मतलब इधर भी इनफाइनाइट हो इधर भी इनफाइनाइट हो, तो उसको हम बोलेंगे लाइन। ये आपकी लाइन हो गई। अब इस लाइन का कोई अगर पार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो वे छोटी छोटी डिफिनेशन थी, इसका हमको इसमें यूज करेंगे, लाइन रहेगा सबका। अब हम सीधा आते हैं एंगल है क्या। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है मान लीजिए, अच्छा पैरेलल का क्या मतलब होता है, ऐसी दो लाइन हो जो आपस में कभी ना मिले, पैरेलल लाइन हो गई। अगर कहीं मिल रही है नॉन पैरेलल हो गई। अगर ये कोई नॉन पैरेलल ऐसे लाइन है तो कहीं कहीं इंटरसेक्ट करेगी। मान लो चलो ए हो गया, हमने ए पॉइंट लिख दिया, बी पॉइंट लिख दिया, सी पॉइंट लिख दिया। हम इन जनरल लाइन को लाइन सेगमेंट में लिख रहे हैं, मतलब वो लाइन सेगमेंट ही बोला जाता है, लाइन सेगमेंट को लाइन ही बोल देते हैं। तो चलिए एक आपकी लाइन है, एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पर। यहाँ एक हम कहते हैं कि एंगल बन गया, तो एंगल है क्या है। अब सवाल होता है एंगल हम किसे कहेंगे, क्या इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस कहेंगे, यहाँ अलग डिस्टेंस है, अलग डिस्टेंस है, अलग डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो अलग अलग है, क्या एंगल अलग अलग हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा। तो एंगल एक्चुअली है क्या, छोटे स्तर के मैं बता रहा हूं, जो क्लास 10th तक काम करेगा, के ऊपर नहीं। तो अगर ये दो नॉन पैरेलल लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब दो नॉन पैरेलल लाइन है, एक आपका ए बी है दूसरा बीसी है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी, तो इसके बीच का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर, इसको हम कहेंगे ये एंगल है। ठीक है, क्लियर हुआ।
ये आपका एंगल मतलब इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन नॉन पैरेलल टू द लाइन, इस कार्ड एंगल। तो अब इसको एक मान लिया गया है पूरी दुनिया में, एक मान लीजिए लाइन है, इस पर एक लाइन ऐसे झुकी हुई है, एक पॉइंट है आपका। अगर ये पूरा एक एंगल हो गया, अगर ये पूरा बढ़ते 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 यहां तक आ जाए, पूरा लाइन ऐसे घूम जाए, मतलब यहाँ शुरू किया इसने और यही बात खत्म हो जाए इस पॉइंट पे। ये मान लिया गया है, ये माना गया है, मतलब कहीं पहले से ऊपर से प्रूफ नहीं है कि 360 डिग्री बनाती है, मतलब एक पॉइंट के अराउंड कितना बन सकता है 360 डिग्री या कोण, अंश को बोलते हैं। अब इससे छोटा अगर करना है, जैसे 1 मीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर वो छोटा होता है। इसका एक उन्होंने दिया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट। मिनट को हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ऊपर 60 मिनट लिखना है, 60 के ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ये सेकंड है आपका, सेकंड में सिंगल है, डबल लाइन। तो सबसे बड़ी यूनिट हो गई आपकी डिग्री, उससे छोटा हो गया आपका मिनट, उससे छोटा होगा सेकंड, ये सब में रिलेशन है। अब जरा से आपका एक कहते होंगे ना कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब दुनिया का है ना। तो चलिए हमने ऐसे गोला बना दिया, इस पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री बन गया है पूरा, है ना। अगर इसको हम आधा करते हैं तो कितना होगा, 360 का आधा 180, 180, मतलब 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया। आई बात समझ में, 180 डिग्री मतलब एक सीधा लाइन। अगर हम इसको 180 को फिर दो भागों में बांट दें तो 90 इधर 90 इधर, तो 90 मतलब कैसे होगा इस तरह का, ये 90 इधर पर, ये हुआ टोटल 180 थे लाइन के, उसको आधा कर दिया 90 इधर। तो 90 को बोलते हैं समकोण हिंदी में, और वैसे राइट एंगल। अब ये 90 से भी छोटा होगा, मान लो 60 है, 30 है, 45 है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब कि 90 से कम, और अगर 90 से ज्यादा हुआ तो ऑब्ट्यूस, है ना। चलो हमारा इसमें ज्यादा रेखा गणित पढ़ाने को नहीं है, हम इसमें जो है बढ़ते हैं इधर कि और इसके क्या जो, जैसे अब 9 से ऊपर 9 10 से ऊपर गए, चलो समझ लो फिर एडल्ट समय आपने शुरू हो गए हैं, कंपटीशन है उसमें, उसमें आता है ये डिग्री उग्री नहीं चलता, उसमें चलता है रेडियन। तो जो एक्चुअल में डिफिनेशन इसकी इन टर्म्स ऑफ रेडियन दिया जाता है एंगल को। अब आगे देखो यहाँ बहुत ध्यान से, कभी भी आपको ऐसे लाइन नहीं मिलेगा एंगल के लिए, कैसे मिलता है, एक ऐसे करके एक आर्क, मतलब उसको चाप बोलते हो। चाप क्या है, जैसे एक मान लो सर्किल है, इसका कोई पार्ट, अगर समझ, इसको बोलते हैं आर्क, इतने पार्ट को। अभी इसकी क्या हो गई, ये अगर सेंटर है ये रेडियस हो गया, रेडियस। तो जो हाई क्लासेस में मतलब 11 12 में या उससे ऊपर आगे जहां तक आप जाओगे, डिग्री उग्री नहीं लिखा जाता है एंगल को, इसमें लिखा जाता है रेडियन में, ठीक है ना। तो एंगल इन रेडियन 11 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल इन रेडियन ये डिफाइन किया जाता है, इसको सी से लिखते हैं, इसको कहते हैं आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस मतलब चाप बटा त्रिज्या। आर्क क्या होता है, चाप बोलते हैं, पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस, और ये त्रिज्या है रेडियस। तो चलिए अब इसमें हम दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो अगर ये टोटल एक कंप्लीट यहां से चले फिर यहां पर आ जाए तो आर्क कितना बड़ा हो जाएगा, सर्कमफरेंस के बराबर। तो मैक्सिमम कितना बन सकता है, जैसे मैक्सिमम जब वो डिग्री हमने लिखा था 360 हुआ था, यही ना,
अब हम इसमें देखते हैं 360 के इक्विवेलेंट क्या होगा। तो टोटल जो एंगल होगा, आर्क मैक्सिमम कितना होगा, सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस, यही ना। मतलब 360 डिग्री बराबर यही होगा, ये रेडियन होगा। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, जानते होंगे आप। तो 2 पाई आर अपॉन आर इन रेडियन, और ये कितना है 360 डिग्री में। आर से आर कैंसिल, 2 इधर आएगा डिवाइड कर देगा, इक्वल टू पाई रेडियन। तो कितना करेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री। तो कुल मिला क्या होगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका फार्मूला निकला है, फार्मूला है ऐसे ही है। अब हमको मान लो 60 डिग्री लिखना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पाई रेडियन बराबर 180 अंश है ना, पाई बाई 2 कर दें, इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो बराबर कितना हुआ 180 बटा 2, 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 ले लेंगे। ऐसा 60 वोल्ट को जो भी करना हो कर लो, 60 डिग्री का लिखना है तो पाई बाई 3 का लो, क्या आएगा 180 तो हो गया पाई अपॉन 3 कर दो, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जो भी चाहो आप लिख सकते हो, आपके पास इतना होना चाहिए पाई रेडियन बराबर 180 है ना। 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। पाई रेडियन बराबर 180 अंश हो गया, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 180। तो अगर हम कहें जैसे 45 डिग्री मान लो आपको निकालना, 30 डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री इंटू 30 करेंगे ना, तभी 30 बनेगा। तो इसमें पाई अपॉन 180 क्या रेडियन है ही। ये जो मैं करता हूँ ना बहुत ही मतलब सरल है और बहुत इफेक्टिव चीज है। जैसे हमें 30 डिग्री निकालना था, 1 डिग्री है हमारे पास, 30 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 30 कर दो, ये कट जाएगा पाई बाई 6। अभी समझ में आ गया दोनों रिलेशन। हम डिग्री को कैसे रेडियन बदल लेंगे, रेडियन कैसे डिग्री बदल लेंगे, सब आसान हो गया ना। अब एक नई चीज आती है स्टे रेडियन। कोई बॉल नहीं है यहाँ पे, चलो हम इसी को बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये स्टे रेडियन वाला जो टर्म है, ये 12वां में आप पढ़ोगे गॉस थ्योरम ना, उसमें इसका बड़ा यूज है। तो चलो मान लीजिए कि आपका एक गोला है, गोला मतलब स्फीयर, स्फीयर मतलब थोड़ा बॉल समझ लो, ये तो पूरा भरा हुआ रहेगा ना। सर्किल स्फीयर मतलब पता है ना, स्फीयर मतलब कि वो एक गोला जिसको आप बोलते हो बॉल, वो स्फीयर है। अब एक कड़ा जो है इसमें जो है मोटाई ना हो, वो आपका सर्किल हो गया, जैसे ये आपका सर्किल है। स्फीयर आप इसको नहीं बना सकते, उसमें 3 डायमेंशन चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, चलो ये गोला है, ऐसे से भरा हुआ है, इसका एक सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया मतलब उस पर कितना अगर आप कागज लगाओ, कितना कागज लगेगा, वही सरफेस एरिया इसका हो गया। इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसका रेडियस है ना। ये मान लो यहाँ पर हम निकालना चाहे कितना एंगल बना पूरा इसका, जैसे मतलब इस तरह से रहेगा ना, जितना 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर पूरा इसका हम निकालें तो मैक्सिमम कितना बनेगा, सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड इन द सेंस कि 3 डायमेंशनल है। तो सॉलिड एंगल इन स्टे रेडियन, इसको ऐसा से लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 पाई स्टे रेडियन बनाए। तो अब हम ये तीनों की एक बार समराइज कर देते हैं कि जो अगर गोला है कोई स्फीयर, उस पर मैक्सिमम जो एंगल सेंटर पर बन रहा है वो कितना बनेगा, 4 पाई स्टे रेडियन है ना। और अगर सर्किल है, सर्किल पर अगर जो बन रहा है तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री बराबर होगा, है ना। मतलब 360 डिग्री
दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये दोनों जो है सर्किल के लिए हैं, हमें बेसिकली इसी यूज करना है। और ये जो है गोले के लिए है, गोला मतलब स्फीयर है ना, एक केवल फिजिक्स में उसमें यूज होता है बड़े लेवल पे है, लेकिन बता दे रहा हूँ तो ये एंगल लेके है। और साइड एंगल कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर रेडियन होगा किसी उसके लिए, गोले के लिए, तो मैक्सिमम बन सकता है। हमारे ख्याल समझ आ गया होगा पूरा, है ना। बाकी आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री पर कल लूंगा क्लास, तो एक साथ में ही 2 दिन में खत्म हो जाएगा, हाई स्कूल और इंटर होगा, है ना। सारे फार्मूले निकालेंगे, सारे वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम उसका, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री किसी का भी, है ना, तो पूरा जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।